स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चनों को हल कर रहे थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित उसको ज़रूर देख लें। तो आज ये सेकंड पेपर है, 11/10/2022 को हुआ था। उसमें आए हुए स्कूल मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर पढ़ें आप और देखें, अच्छे से देखें। और मैंने शेड्यूल बना दिया है, प्रत्येक दिन आपको क्लास 8 PM मिला करेगी मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। तो आप जुड़ कर के अपना आकलन खुद कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे कितने सही हो रहे हैं और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है जिस टॉपिक से आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो दोबारा से एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, फिर ध्यान से क्वेश्चनों को हल करें। तो देखते हैं इसमें आए हुए स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन था, मैंने देखा हुआ है पूरा पेपर। 39वां क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जयपुर में हुई थी, इतना भी आपको पता होगा। 4 दिसंबर 1957 को हुई थी, 4 दिसंबर 1957। अगला क्वेश्चन इसमें मैनेजमेंट से संबंधित है, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं अभी कौन सा होगा। 47वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर देते रहें, कितने सही होते हैं आप खुद अपना मूल्यांकन करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? संगठन, बजट निर्माण, नियोजन और समन्वय। तो आपको पता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। संगठन भी शामिल है, नियोजन भी शामिल है, समन्वय भी है, लेकिन बजट निर्माण नहीं है। तो राइट आंसर दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, 1ली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो आपको पता होगा कि 60 पर 2 शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, फिर 61 से और 90 तक जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो 3 होते हैं, फिर 90 से 120 के बीच में जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो 4 होते हैं, और 120 से 200 बच्चों के लिए 5 शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, और 5 शिक्षकों के अलावा एक प्रधान शिक्षक भी होगा, मतलब प्रधानाचार्य भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आंसर की में माना गया वही मैं आपको बता रही हूँ। 3 कितने होते हैं? 3। 60 पर होते हैं 2, 60 से 90 के बीच में होते हैं 3, और 90 से 120 के बीच में होते हैं 4, और 200 बच्चों पर 5 शिक्षक प्लस एक प्रधानाचार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा था। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक अनुपात, या फिर विद्यालय विकास योजना। तो सिंपल सा था इसका, तो छात्र शिक्षक अनुपात। इसका क्या था? आरटी की धारा 25 में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना रहेगा वो था। आपको पता होगा लेवल 1 में जो 1 से 5 तक था उसमें कितना था? 30:1, और 6 से 8 तक का था उसमें था 35:1, 35 बच्चों पर एक शिक्षक। अगला जो क्वेश्चन था इसमें मैनेजमेंट से संबंधित वो था 57। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। राजस्थान RSCERT की फुल फॉर्म पूछी है इसमें। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
ध्यान रखना इसमें ऑफ आएगा, फॉर नहीं आएगा। राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नहीं होता, ऑफ आता है इसमें। तो पहला आंसर होगा RSCERT की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था इसमें, अगला ही था इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय का संगठन बनाना, गतिविधियों की योजना बनाना, प्रणाली नियंत्रण। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट में विद्यालय का संगठन भी आता है, गतिविधियों की योजना भी आती है और प्रणाली नियंत्रण। तो तीनों ही विकल्प सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 62। अब देख सकते हैं आप, कल जो हमने क्वेश्चन हल किए थे उसमें दीक्षा राइज का उद्देश्य पूछा था कि ये किससे संबंधित थी। तो दीक्षा राइज से थी जो अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति से संबंधित थी। और इसमें राइज का पूर्ण रूप से फुल नेम पूछ लिया गया है। तो आपको स्मॉल प्रोग्राम हो सकता है, डाइट हो सकती है, दीक्षा राइज हो सकता है। अभी अभी पूछा था RSCERT की फुल फॉर्म। तो आपको फुल फॉर्म जितने भी जो शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। फुल फॉर्म प्लस उनकी डेट, कब चालू किए गए थे, ये दोनों ही आपको याद करने हैं। तो इसमें राइज की फुल फॉर्म पूछी गई थी। राइज दीक्षा पोर्टल में से राइज की फुल फॉर्म क्या थी? राजस्थान इंटरफेस। अब देखो कन्फ्यूजन सिर्फ फॉर और ऑफ में होता है, बाकी तो हमें पता होता है क्या होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि फॉर होगा या ऑफ होगा। तो हमेशा ध्यान रखना फॉर आता है इसमें। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, पहला विकल्प राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो पहला विकल्प बिल्कुल राइट है, दिमाग में रखना फॉर होगा। अभी अभी आपको पता है RSCERT की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, क्या थी? देखो मैंने अभी अभी ऊपर आपसे कहा था कि इनकी डेट भी आपको याद रखनी है कि कौन सा कार्यक्रम कब चलाया गया था। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसके 3 चरण आए थे। तो सर्वप्रथम पूछा है पहली बार प्रथम बार कब शुरू किया गया था? तो 13 अप्रैल 2020 को। और दूसरा आया था 2 नवंबर 2020 को। और तीसरा आया था 21 जून 2021 को। नेक्स्ट, अब आपको पता है डाइट से संबंधित पिछली जो हमने क्वेश्चन पेपर किया था कल, उसमें भी देखा था डाइट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है पूछा है? क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। अब डाइट आपको पता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक नोडल एजेंसी है ये। तो ये इसका राइट आंसर था, आंसर की में वो था दूसरा, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन ये डाइट के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें मैनेजमेंट से संबंधित 75वां लास्ट क्वेश्चन था। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक, नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आप बताइए क्या होगा? मैंने देखा ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ज़्यादातर सभी सही होते हैं। यदि कोई नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव विकल्प दे रखा है तो उसको काट दें। अब इसमें तो सारे के सारे जो विकल्प हैं वो पॉजिटिव हैं, एक भी नेगेटिव नहीं दिख रहा, तो सारे के सारे सही होने चाहिए। नेता का व्यक्तित्व,
समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, प्रवेश की प्रकृति। नीचे दिए गए कूट सारे के सारे सही हैं। नेतृत्व शैली तभी होगी जब नेता का व्यक्तित्व अच्छा होगा, लीडर अच्छे से कर रहा हो, लीडर। समूह सदस्यों का व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, ग्रुप मेंबर। कार्य की प्रकृति भी अच्छी होनी चाहिए और प्रवेश की प्रकृति भी अच्छी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट। तो चारों ही विकल्प सही हैं। आशा करती हूँ कि स्कूल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आए थे, जो 11 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें जो आंसर की, यदि आप लोग आंसर की मिलाना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आंसर की के हिसाब से भी देखा है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप आंसर की से मिलान कर सकते हैं। देखो, इसमें 71वां क्वेश्चन था, वो स्किप किया गया है, इस पर स्टार दिया गया है। तो ये आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, मॉडल आंसर की, इशू डेट, मतलब ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की है। इसमें से मैंने क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो देखे थे कौन सा सही है, क्योंकि अब यूट्यूब पे जैसे पेपर होता है तुरंत करा देते हैं, उनका कन्फर्म है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कन्फर्म आंसर नहीं पता होता, लेकिन यदि हम आंसर की के हिसाब से देखते हैं तो हमें लाभ मिलता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से हम बच सकते हैं। इसलिए मैंने आपको आंसर की भी दिखा दी है, आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप देख सकते हैं इसको। तो आप क्लास को दूसरे बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ाना क्लास आपको 8 PM मिला करेगी। और चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।